मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट के एग्जाम को लेकर जो एक हफ्ते से बवाल चल रहा है, उसमें अब भयंकर राजनीति होने लगी। छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर राजनीतिक निशाना साधा जा रहा है और इसमें सबसे आगे हैं राहुल गांधी, जो सीधे नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उधर बिहार में डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में नीट के पेपर लीक में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी का हाथ है। दोनों तरफ की इस राजनीति के बीच आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सामने आए और यह कहा कि नीट के मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन बिहार में जो खुलासा हुआ है वो आइसोलेटेड घटना है, 2-3 दिन में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। इसका सीधा मतलब यह दिखता है कि नीट एग्जाम को कैंसिल करने का डिसीजन फिलहाल तो हुआ नहीं है और होता दिख भी नहीं रहा। लेकिन पेपर लीक का यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि इसकी वजह से इस वक्त करीब 33 लाख स्टूडेंट्स बड़ी क्राइसिस में। करीब 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम के जिन्हें डॉक्टर बनना है, करीब 9 लाख बच्चे यूजीसी नेट एग्जाम के जिन्हें प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करनी है। यानी कुल मिलाकर करीब 33 लाख बच्चों का मामला है। और यह सिर्फ 33 लाख बच्चे नहीं, 33 लाख परिवार हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। उनके बच्चे सालों मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। इसमें यूजीसी नेट का पेपर तो सरकार ने कल रात ही कैंसिल कर भी दिया। यूजीसी नेट का पेपर 18 जून को हुआ था। करीब 11 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 9 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। लेकिन सरकार को इस एग्जाम में गड़बड़ी के इनपुट मिले तो एक दिन के अंदर ही परीक्षा रद्द करके जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन एक ही महीने के अंदर देश की 2 बड़ी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी की खबरों से छात्रों में और नाराजगी बढ़ गई है। अभी तक नीट की परीक्षा को लेकर छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, अब नेट का एग्जाम देने वाले छात्रों का भी गुस्सा फूट रहा है। ये छात्र कई महीने से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अपना पैसा, वक्त सब कुछ झोंक दिया होगा। किसी का अच्छा एग्जाम गया होगा, एग्जाम कैंसिल हो गया, अब उसको लग रहा है कि मेरा दोबारा जाएगा नहीं जाएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, भाई उसकी चिंता वाजिब है। और जब एग्जाम होने के अगले ही दिन एग्जाम रद्द होने की खबर आ जाए तो किसी को भी गुस्सा आएगा। लखनऊ में आज छात्रों ने प्रदर्शन किया। इन छात्रों के साथ कई छात्र संगठन जुड़ गए और प्रदर्शन करने लगे। जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में सरकार ने एक्शन लिया, वैसे ही नीट के एग्जाम में सरकार क्या कर रही है उसे भी देख लीजिए। आज शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हाई पावर कमेटी बना दी गई है जो नीट की गड़बड़ियों की जांच करेगी। एनटीए के सिस्टम को बेहतर करने के लिए कमेटी से सुझाव भी लिए जाएंगे। जो भी गड़बड़ी में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी, यह शिक्षा मंत्री ने कहा। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इसे भी सरकार देख रही है। बिहार में जो खुलासे हुए हैं उसकी पूरी रिपोर्ट आने का इंतजार है। शायद इसलिए अब तक नीट और एनटीए को लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में जो घटना हुई वो एक आइसोलेटेड मामला है। लेकिन सर, आइसोलेटेड हो या जो हो, अगर एक जगह पेपर लीक हुआ तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि इस बात की क्या गारंटी है कि और जगह पेपर लीक नहीं हुआ। भाई एक तो पकड़ा गया, हो सकता है और नहीं पकड़े गए हो, तो एक ही घटना है, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जांच होगी और उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी निकलेगी, बड़े से बड़ा अधिकारी दोषी मिलेगा तो उस पर भी एक्शन होगा। इधर नीट के मामले में आगे क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन नीट के मामले को विपक्ष ने अपनी राजनीति का मौका बना लिया। भाई उनको बड़ा मौका दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी को घेरने का है, इसलिए आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए। कहने लगे कि नरेंद्र मोदी वॉर तो रुकवा देते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा पाते। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको वो बात बताऊंगा जिसे बताना राहुल गांधी भूल गए। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है
और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। अब राहुल गांधी तीन बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोगों का सिस्टम पर कब्जा है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे हैं या फिर पेपर लीक को रोकना नहीं चाहते। तीसरी बात कि बीजेपी शासित राज्य जैसे एमपी, यूपी, गुजरात पेपर लीक के एपिसेंटर है। अच्छा, उन्होंने वो वॉर रुकवाने वाली बात भी कह दी। बॉस, अगर वॉर रोक कर कुछ लोगों को निकाला गया तो हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के अंदर लग रहा दर्द है उस बात का। दूसरा, वॉर रुकवाने के लिए दो राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करनी होती है। पेपर लीक का सिस्टम कितना ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ और सड़े हुए सिस्टम का पार्ट बन गया है और कैसे सालों में बना है, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ये आपको नहीं बताएंगे। राहुल गांधी ने बड़ी होशियारी से एमपी, यूपी, गुजरात का नाम तो ले लिया, लेकिन उस राज्य का नाम नहीं लिया जिस राज्य में पिछले 5 साल में पेपर लीक का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा और जिस राज्य में कुछ महीने पहले तक उन्हीं की सरकार 5 साल से थी। राहुल गांधी को सुनिए कि वो कैसे छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी क्या नहीं बता रहे हैं और क्यों वो आपको जानना चाहिए, यह भी आपको बताऊंगा। उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी। राहुल गांधी ने पेपर लीक पर बीजेपी के राज्यों के नाम तो गिना दिए, जैसे कहीं अपराध हो जाए तो वहां पहुंच जाते हैं। अगर बीजेपी शासित राज्य हो, बंगाल हो तो वहां नहीं जाते, या अपना कांग्रेस शासित राज्य हो तो नहीं जाते। लेकिन पिछले 5 साल में पेपर लीक के मामले में जो राज्य सबसे आगे था, उसका नाम तो राहुल गांधी ने बताया नहीं। वो हम आपको बताते हैं। वो राज्य है राजस्थान, जिसने पेपर लीक में रिकॉर्ड बना दिया और जिसका नाम एक बार भी राहुल गांधी ने नहीं लिया। राजस्थान में 2018 से लेकर 2023 तक 14 पेपर लीक हुए बॉस, जो कि देश में सबसे ज्यादा थे, और तब राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार थी। राजस्थान में साल 2019 से औसतन हर साल 3 पेपर लीक हो रहे थे, जिसमें 40 लाख छात्र प्रभावित हुए। राजस्थान के हर पेपर लीक के मामले में 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक में पेपर बेचे गए थे। राहुल गांधी ने राजस्थान का नाम तो नहीं लिया। अगर इतनी चिंता थी या इतना कॉन्फिडेंस था या इतनी जानकारी है कि पेपर लीक कैसे रुकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं रोक पा रहे थे? यानी यहां भी छात्रों के कंधे का इस्तेमाल सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए। छात्रों की चिंता नहीं है। राजस्थान में किस तरह से पेपर लीक होते थे, राहुल गांधी को मैं याद दिलाता हूं। आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर साल 2021 की है, जो आपके स्क्रीन पर आएगी। यह तस्वीर देखिए। और तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान में रीट की परीक्षा के दौरान नकल गिरोह को पकड़ा गया, जो पेपर देने वालों को 6-6 लाख रुपए में ब्लूटूथ चप्पल बेच रहा था। चप्पल के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर नकल कराई जा रही थी। यानी यह था राजस्थान का हाल, और उसमें भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं बॉस। जो समय है कि आप छात्र से कंधे से कंधा मिलाकर सवाल पूछें, सिस्टम ठीक करने की बात करें, बस खाली मोदी को घेर लेना है। कैसे पूरे देश में यह बस सड़ा हुआ सिस्टम जो है वो छात्रों को बर्बाद कर रहा है, यह हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी। हम कांग्रेस से भी पूछेंगे, बीजेपी से भी पूछेंगे, बंगाल की सरकार से भी पूछेंगे, ताकि हर जगह के छात्र को राहत मिले। आप देखिए ना, पूरे देश में, जरा आप आंकड़े देखिए, पूरे देश में पिछले 7 साल का पेपर लीक का रिकॉर्ड दिखाता हूं। पेपर लीक जो हुए हैं, अलग अलग मामले, ये 2015 से 2022 का आपको दिखा रहा हूं, 2015 टू 2022 ये आपको दिखा रहा हूं। और पूरे देश में कितने हुए? पूरे देश में 70 मामले हुए पेपर लीक के इन 7 सालों में। 70 मामले 7 साल। प्रभावित छात्र कितने हुए? 1.5 करोड़ छात्र जो हैं वो प्रभावित हुए। कहां थे राहुल गांधी? 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, 1.5 करोड़। और प्रभावित राज्य कितने थे भाई? प्रभावित राज्य 15 राज्य देश के प्रभावित थे इन 7 सालों में 70 पेपर लीक के मामले में। और राहुल गांधी को सिर्फ 3 राज्य दिख रहे हैं। बहुत सही,
आप गलत नहीं कह रहे हैं, उन 3 राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर ईमानदारी से छात्रों के साथ रहते तो वो 12 राज्य भी बताते जहां छात्र परेशान हैं। राहुल गांधी अगर ईमानदारी से सिस्टम को सुधारना चाहते तो राजस्थान में एक्शन करके दिखाते, जहां उनकी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे थे देश में। सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां हुए? सबसे ज्यादा केस पेपर लीक के जिन राज्यों में हुए उनमें नंबर 1 पर था राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद एमपी। मैंने कहा ना, राहुल गांधी ने गलत नाम नहीं लिया है, लेकिन गलत जो वो कर रहे हैं वो है सेलेक्टिव होना। इसके अलावा तेलंगाना, जहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए। उसके बाद उत्तराखंड है, और उसके बाद जो नाम आता है वो है JNK, जम्मू एंड कश्मीर का। ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले हुए। बॉस, मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, जब हम ये फैक्ट्स आपको बता रहे हैं तो इसे दिखाने का मतलब ये नहीं है कि बॉस सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, नीट में कुछ हुआ नहीं। नीट में हुआ है बॉस, हुआ कैसे नहीं है? सबसे ज्यादा तो भारत ने प्रश्न उठाया, डे 1 से उठाया, जब कोई चैनल दिखा भी नहीं रहा था। रीनीट होना चाहिए, हम आज भी कहते हैं। एनटीए पे बड़ा एक्शन होना चाहिए, हम आज भी कहते हैं। शिक्षा मंत्री क्यों आइसोलेटेड मामला बता रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। एक हुआ तो बाकी क्यों नहीं हुआ, या बाकी नहीं हुआ ये क्यों मान लिया जाए, ये हम आज भी पूछ रहे हैं। लेकिन हम आपको यह आंकड़ा भी इसलिए दिखा रहे हैं कि जब ऐसे एग्जाम की बात होती है तो कहीं भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, ये जानिए। इसका 100% सॉल्यूशन अभी तक किसी के पास नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी हो। इसलिए बॉस, छात्रों को ना राजनीति चमकाने का मौका मत बनाइए। भले राहुल गांधी हो या कोई और हो, या फिर नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति में नरेंद्र मोदी को दोष डालकर और उसके बाद अपना निकल गए। सिस्टम सुधरे ना सुधरे, इनको क्या फर्क पड़ना है, ये थोड़े एग्जाम दे रहे हैं। सच यही है कि पेपर लीक पूरे देश की समस्या रही है। खुद कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार में रही है, या वहां पर पेपर लीक का कोई सॉल्यूशन नहीं ला पाई, इसलिए आज बीजेपी ने राहुल गांधी को पलटकर जवाब दिया। एक बार बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, फिर बिहार में नीट के पेपर लीक में बीजेपी क्यों तेजस्वी यादव का नाम लेने लगी है, आपको वो भी बताता हूं। यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें, और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आज बिहार से बड़ी खबर आ गई। बिहार में नीट परीक्षा के पेपर लीक की जांच चल रही है। इस जांच को लेकर आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पेपर लीक में तेजस्वी यादव को घसीट लिया। बिहार के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि नीट की परीक्षा के पेपर लीक में जो मुख्य आरोपी सिकंदर है, उसका कनेक्शन तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार से। आरोप लगा कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले पटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में पेपर लीक से जुड़ा गैंग और परीक्षार्थी ठहरे थे, उस गेस्ट हाउस को तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम ने बुक करवाया था। विजय सिन्हा ने कॉल रिकॉर्ड के सबूत दिखाते हुए बताया कि 1 मई को तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने सरकारी कर्मचारी प्रदीप को फोन किया था और सिकंदर कुमार के लिए NHAI का गेस्ट हाउस बुक करने के लिए कहा। इसके बाद 4 मई को प्रीतम कुमार ने एक बार फिर प्रदीप को फोन किया। इसके बाद भी उस रोज प्रीतम की तरफ से प्रदीप को 3 बार कॉल किए गए। प्रीतम के कहने पर प्रदीप ने NHAI का गेस्ट हाउस बुक किया। तेजस्वी यादव पर सवाल उठे तो आरजेडी भी भड़क गई। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि बीजेपी पेपर लीक के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ रही है। सुनिए एक बार। गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई? पत्र संख्या 440, कहां है वो पत्र भैया? हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है? ये पत्र आ कहां से रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन हैं,
एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। किस तरह की जुबान विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं। आरजेडी ने कह दिया झूठी कहानी है, चलिए ठीक है, उन पर आरोप लग रहा है वो तो कहेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से जुड़े हुए लोग पेपर लीक के मामले में हैं। तो सवाल तो उठता है, सरकार आपकी है बिहार में, आपने क्यों नहीं पकड़ा तेजस्वी यादव को या उनको जिन्होंने इस पूरे मामले में छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं बॉस, तेजस्वी यादव से जुड़ा मामला, तेजस्वी यादव को अरेस्ट कीजिए। फिर मैंने कहा ना, छात्रों को लेकर पॉलिटिक्स एक तरफा नहीं है और इसलिए हम सवाल सबसे पूछ रहे हैं, पर फिलहाल यह दिखता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कम से कम शिक्षा मंत्री ने आज आकर यह कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल